नमस्कार। मैं यह कतई नहीं कहूंगा कि डर के आगे जीत है। मैं यह कहूंगा कि डर सबको लगता है। मैं फिर कहूंगा कि डर सबको लगता है और डर बिहार के सांसद पप्पू यादव को भी लगता है। विश्वास नहीं हो रहा तो सुनिए यह वीडियो। ना बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है। जी आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कांड करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे। आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। सुन लिया ना आपने, पप्पू यादव की बातचीत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे से हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बिहार से 5 बार 6 बार के सांसद पप्पू यादव से कह रहा है कि हम कर्म भी करते हैं और कांड भी करते हैं। और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू जी कह रहे हैं कि जी भैया, हुकुम शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और फिर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा कहता है कि अगली बार फोन नहीं करूंगा, सुधर जाना। पप्पू यादव तो इतने डर गए हैं कि इस सब्जेक्ट पर बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। प्रेस के किसी सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो सुनिए। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। सुना ना आपने? रिपोर्टर पर भड़क गए पप्पू। कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया कि इस पर कोई बात नहीं होगी। पप्पू यादव इतनी बुरी तरह डरे क्यों? मामले की जानकारी है आपको? दरअसल मुंबई में कांग्रेस के नेता रहे 3 बार के विधायक, मूलतः बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और हत्या की जिम्मेदारी ली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया और कहा कि भारत सरकार अगर अनुमति दे तो इस 2 कौड़ी के गुर्गे का पूरा नेटवर्क 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। इतना ही नहीं, जिस सलमान खान को, एक्टर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट पर ले रखा है, पप्पू यादव उसको हौसला बनाते हैं,
उससे फोन पर बात करते हैं, उससे मिलने जाते हैं, हालांकि मुलाकात नहीं हुई। और जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, उसके बेटे जिशान सिद्दीकी से मिलने पप्पू यादव गए, मुंबई गए। बस इतनी सी बात है। गुर्गा कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा कह रहा है कि ज्यादा होशियार मत बनो, जो करते हो वह काम करो, दूसरे के बारे में अनाप शनाप नहीं कहो। पप्पू यादव ने अनाप शनाप तो कहा था कि भारत की सरकार अनुमति दे तो 24 घंटे में इस 2 कौड़ी के गुर्गे का पूरा नेटवर्क तहस नहस कर दूंगा। एक ट्वीट देखिए। और अब कभी फेसबुक पर, कभी वॉइस मैसेज से और कभी फोन कॉल पर पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। और पप्पू यादव गर्म नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं जी भैया हुक्म कीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह को खत लिख रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मुझ पर खतरा है। बिहार के डीजीपी से कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मुझ पर खतरा है। दरअसल पप्पू यादव ने एक समाज विशेष के वोटरों को मैसेज दिया कि जिस बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने किया, उससे वे नहीं डरते। उस समाज विशेष को खुश करने के लिए वे आपे से बाहर हो गए और अनाप शनाप कह गए, लिख गए। दरअसल होना यह चाहिए कि जिसका जो काम है वह वही करे। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ गलत किया तो जवाब देने के लिए सुरक्षा बल है, पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं। हम क्यों कूदे? वहां तक ठीक है कि हम सलमान खान से मिलने जाते हैं कि मैं आपके साथ हूं, हम जिशान सिद्दीकी से सहानुभूति जताते हैं कि मैं आपके साथ हूं। यह एक सामाजिक दायित्व है, यह एक राजनीतिक दायित्व भी है। लेकिन भारत की सरकार अगर मुझे अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म कर दूंगा, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सीमा से आकर आगे जाने की बात थी, यह खुद को बाहुबली दिखाने की बात थी, यह खुद को ताकतवर दिखाने की बात थी। जब पप्पू जी आप इतने ताकतवर हो तो अब क्यों मिमिया रहे हो? सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। दरअसल राजनीतिकों की यह आदत है कि वे सीमा से ज्यादा बोल जाते हैं और अगर सरल शब्दों में कहें तो सीमा से आगे बहक जाते हैं और यहीं पर फंस जाते हैं। और अब पप्पू यादव चुप, क्योंकि गुर्गे ने कहा है कि उनके सभी 9 ठिकानों से वह वाकिफ है और बकायदा फोन कॉल पे 9 ठिकानों का नाम लिया है कि यहां रहते हो ना, यहां रहते हो ना, यहां रहते हो ना, हमारे लोग रेकी कर रहे हैं तुम्हारा, और अब की बार फोन नहीं करूंगा, कांड करूंगा। तब पप्पू यादव डर गए। पप्पू जी राजनीतिक कर्म करो, सामाजिक कर्म करो और जिसका जो काम है उसको वह काम करने दो, बीच में मत टांग फंसाइए। आपको मेरी नेक सलाह है। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, पर फिर भी कहूंगा कि जिसका जो काम है वही करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।